दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे घर के पितृ कुलदेव कुलदेवी बंध जाते हैं तो आपके समस्त प्रकार के काम धंधे रोजी रोटी के मार्ग भी बंद हो जाते हैं तथा इसके अलावा आपके और आपके घर की सुरक्षा भी नहीं हो पाती और सुरक्षा चक्र हटते ही तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश कर जाती हैं तथा बहुत सारी बीमारियां और परेशानियां हमारे घर में आने लगती है, जिसके कारण हमें धनहानि से लेकर के जनहानि तक हो जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब कुछ बिगड़ने लग जाता है, घर में बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं, परिवार के सदस्यों में कुछ ना कुछ बातों पर लड़ाई मन मुटाव हो जाता है, जिसके कारण भाई भाई में दूरियां बनने लग जाती हैं। आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि कर्ज बढ़ने लग जाता है। अच्छा दोस्तों, कभी कभी घर के किसी एक सदस्य पर भी बंधन लगा दिया जाता है, तंत्र विचार करा दिया जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति बर्बाद होने लग जाता है। बंधन से पहले उसके द्वारा लिए गए व्यापार के प्रत्येक निर्णय सही होते थे। वह अपने परिवार वालों के लिए एक नायाब हीरो की तरह था, परंतु जब बंधन लग जाते हैं तो वह व्यक्ति अपनों की ही नजर में निकम्मा और नकारा हो जाता है। उसके खुद के बीवी बच्चे उसे समय समय पर अपमानित करते रहते हैं। उसका मान सम्मान अचानक से अपमान में बदल जाता है। कारण है उसके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय अब गलत साबित हो रहा है। धीरे धीरे अपने ही उससे दूरियां बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वह एकांत और डिप्रेशन में चला जाता है और फिर मादक पदार्थों की ओर अग्रसर हो जाता है। और जब व्यक्ति मादक पदार्थ जैसे दारू, भांग, सिगरेट, अफीम, गांजा आदि को ग्रहण करता है तो यह उस व्यक्ति पर हुए बंधन तंत्र में आग में घी का काम करती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का बंधन किया जाता है या कोई भी तंत्र किसी व्यक्ति पर किया जाता है तो उस व्यक्ति के शीश पर सबसे पहले नकारात्मक शक्तियों को छोड़ा जाता है और वो नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति के शीश पर ही जाकर के बैठती हैं। और इधर नशीले पदार्थों का असर भी सबसे पहले शीश पर ही होता है, उसके बाद बॉडी पर। ऐसे ही तंत्र का असर व्यक्ति के सिर पर सबसे पहले होता है, उसके बाद बॉडी पर। और जब वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण बंधन की चपेट में आ जाता है या इसके बाद वह खुद अपने परिवार को बर्बाद करने लग जाता है। वह ऐसे ऐसे कार्य करता है जैसे अत्यधिक दारू का सेवन करना, और इतना सेवन करता है कि वह उस दारू के लिए घर के बर्तनों तक को बेच करके खा जाता है। ये उस व्यक्ति पर लगे बंधनों का ही खेल है, जबकि आप उस व्यक्ति को गलत ठहराने में लगे रहते हो, परंतु आप कारण नहीं ढूंढते, और जब कारण नहीं ढूंढोगे तो निवारण कहां से मिलेगा। और एक बात याद रखना दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की बंधन क्रिया झेलते झेलते मौत हो जाए तो उसे मुक्ति मिलना असंभव हो जाता है, जिसके कारण उसे प्रेत पीड़ा जैसे कष्ट को झेलना पड़ता है और वह प्रेत फिर अपनों को प्रताड़ित करता है और उन सभी अपमानों का बदला वो आपसे ले रहा होता है जो उसने जीवित समय में बंधन के समय आपसे ग्रहण किए थे या झेले थे। क्योंकि इस सृष्टि का सिद्धांत है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु जरूर होगी और जिसकी मृत्यु है उसका फिर से जन्म होगा। ऐसे उसने जो झेला है वह अपनों को मैं ब्याज के उन्हें वापस जरूर करेगा। और ऐसी आत्मा का इलाज इसलिए नहीं होता क्योंकि वह घर का है। कोई भी भगत, सियाना, तांत्रिक घर के पितरों को, प्रेतों को थोड़ी भगा सकता है। सिर्फ इतना है कि कुछ समय के लिए उन्हें घर में आने से बंद कर सकता है, परंतु आप जैसे ही माँ बस आएगी और जैसे ही उनको भोग प्रसाद दोगे वो आपके आह्वान पर तुरंत आपके घर में आ जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी भगत सियाने से इलाज कराते हैं तो 15-20 दिन का आराम पड़ जाता है, परंतु फिर वही परेशानी खड़ी हो जाती है। उन घरों में ऐसी ही प्रॉब्लम होती है और वो घर पीढ़ी दर पीढ़ी इन बीमारियों को झेल रहे होते हैं, जिसके कारण कभी भी गरीबी उनका दामन नहीं छोड़ती है, क्योंकि घर के पितृ प्रेत पीड़ा में है और प्रेत जो पीड़ा झेल रहा है वह उसे अपनों को जरूर देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अमावस्या के समय परेशानियां बढ़ जाती हैं। आपको अपने स्वप्न में मृत पूर्वज जरूर दिखते होंगे। रोज रात को सपने आने लगेंगे और घर में प्रत्येक सदस्य को आएंगे, क्योंकि उसका प्रत्येक सदस्य से ब्लड का संबंध है, क्योंकि उस प्रेत का मोह अब उन परिवारिक जनों से होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी घर के प्रत्येक सदस्य को अपने मृत पूर्वज सपने में आते हैं, और यदि वो प्रेत पीड़ा में है तो वो है उन्हें डराते हैं, तरह तरह के स्वप्न दिखाते हैं, गंदे स्वप्न, अच्छे स्वप्न, और तरह तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं।
अब यदि इस तरह की आत्मा को तुमने जल्दी से मुक्त नहीं कराया तो तमाम पैशाचिक शक्तियां उसे बंधन में ले लेती हैं, क्योंकि वह तंत्र बंधन आज भी उस पर लगा हुआ है जो कि उस पर जीवित काल में लगा था। और वह खुद इसलिए नहीं हट सकता क्योंकि वह आत्मा अब कर्म नहीं कर सकती। अब तो सब कुछ उसके परिवारजनों को ही उसके निमित्त करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा आपका कोई परिवारी जन या अपना इस तरह से गुजर गया है और पूरे घर परिवार को परेशान कर रहा है, जबकि आपने खूब तमाम प्रकार के इलाज करा लिए हों या यूँ कहें कि इलाज करवाते करवाते थक गए हों, तो इस तरह की परेशानी का हल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में मैं इन्हीं बिंदु पर बात करने वाला हूँ। और यदि आप पर्सनल तौर पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में अपना पता, मोबाइल नंबर तथा अपनी समस्या जरूर लिखना। समय वक्त मिलते ही मैं आपको उसका हल जरूर बताने का कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।